पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। कोहाट में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 दहशत गर्द हलाक। DPO कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक लाची के इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। कंदहार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। तालिबान रजीम की जारहाना इक़दामात और दहशतगर्दों की पुष्पनाही के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी का जिम्मेदार अफगान तालिबान को ठहरा दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की हिमायत का नतीजा है। तालिबान ने अलकायदा, फितनल ख़वारिज, जैशुल अदल और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देकर ऐसे हालात पैदा किए। अफगान सियासी रहनुमा मोहम्मद मोहकिक का कहना है कि अफगानिस्तान के अवाम बड़ी तब्दीली के लिए तैयार रहें। हज़ारा होना कोई जुर्म नहीं। नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अहमद मसूद और मोहम्मद मोहकिक के बयानात अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम के खिलाफ बड़े सियासी और अवामी लावे की निशानदही। ट्रंप ने अनाए हुर्मस खुलवाने के लिए इत्तेहादियों और चीन से मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा, अनाए हुर्मस को महफूज बनाने के लिए बात कर रहे हैं। मुतअद्दिद मुल्कों ने हामी भर ली। उम्मीद है फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और चीन अपने जंगी जहाज भेजेंगे। किसी न किसी तरीके से समंदरी रास्ता खोल कर रहेंगे। ईरान हमारी शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तेहरान जंग बंदी चाहता है मगर डील नहीं करना चाहता। बेहतर शराइत पर मुआहदे के बगैर जंग बंदी नहीं होगी। तफरीह के लिए जजीरा खारक पर मजीद हमले कर सकते हैं। सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं। मेरे ख्याल में ये खबर अफवाह हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग पर व्हाइट हाउस के सीनियर स्टाफ की राय मुनकसम। मुशीर मसनूई जहानत डेविस सेक्स का सदर ट्रंप को फतह का ऐलान करके जंग से निकलने का मशवरा। अमरीका अपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए दूसरे ममालिक से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। समंदरी राहदारी अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी ख़ित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। ख़ित्ते के ममालिक अमरीका और जारह मुल्कों को बेदखल करें। अमरीका ने रासुल खैमा और दुबई से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खारक पर हमले में अमाराती ज़मीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन वादा सादिक चहारम जारी। हमलों की 51वीं लहर या अली बिन मूसा अल रज़ा के नाम से मंसूब। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। अल-खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला शहीद अब्दुल कासिम बाबायान और उनकी अहलिया की याद में किया गया। UAE के फजैरा पोर्ट पर हमले के बाद आंख भड़क उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। अमरीका सूरत हाल से आगाह है। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जालिमाना जंग को 15 दिन हो गए। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खदमात में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार मेहनत से अपना काम जारी रखे हुए हैं। अमरीका और इसराइल ने मिलकर हमारा मुल्क तबाह किया। हम इसे दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अगर ईरान की तेल की तनसीबात को टारगेट किया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियां हमारा जायज़ हदफ होंगी।
किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत सरकारी अफसरान की तनख्वाह में कटौती का नोटिफिकेशन जारी। 3 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 5% कटौती होगी। 10 से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% रकम कटेगी। 20 से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती। 30 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 30% रकम काटी जाएगी। सरकारी इदारों और निजी कंपनियों के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदों की बोर्ड फीस भी 2 माह के लिए फंड्स में जमा होगी। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करे। सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च के लिए अदा की जाएगी। करीब आते ही हर चीज़ महंगी हो गई है। खुदारा इनके कीमतों पे थोड़ा कंट्रोल करे। महंगाई तो बहुत हो गया, घी भी महंगा हो गया, मैदा भी महंगा हो गया, मजदूरियाँ पूरी नहीं हो रही, तो रेट हम हर किलो पीछे नहीं बढ़ाया, पिछला रेट ही रखा हुआ है, लेकिन हमारा जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया। महंगे पेट्रोल से महंगाई का तूफान, गरीब को पेट पालने के लाले पड़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निरखों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद में चिकन 150 रुपए किलो महंगा, कीमत 450 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गे की कीमत 395 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुल्तान में मैदा, ऑयल और दीगर खाम माल महंगा। ईद की स्पेशल डिश मेवेनियों की कीमत में 30 रुपए किलो इजाफा। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन को कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी का चैलेंज। बच्चों को ईद पर नए कपड़े और जूते दिलाने के जतन। महंगाई की वजह से बड़े ईद सादगी के साथ मनाएंगे। लाहौर की तारीखी मस्जिद दाई अंगा फन तामीर का शाहकार। शहनशाह जहांगीर ने 4 सदियां कबल अल्लाह का ये घर तामीर कराया। 3 गुंबद, वुज़ू के लिए तालाब और नक्शो निगार तवज्जो का मरकज़। रमज़ान उल मुबारक के तीसरे अशरे में लैलतुल कद्र की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान अफरोज़ लम्हात। लाखों फर्जंदान इस्लाम बैतुल्लाह के तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर कैफियत। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इस्लामोफोबिया के तदारुक का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का माशरे में हम आहंगी और बर्दाश्त के फ़रोग पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज का दिन मुसलमानों को मजहबी तासुब और मुतशद्दिद वाक़ियात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आलमी एहसास है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इस्लामोफोबिया आलमी रवादारी और बकाए बाहमी के लिए ख़तरा है। मौसम ने ली अंगड़ाई, बालाई इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन और चिन्योट में बारिश। शकरगढ़, करतारपुर, डस्का, फालियां और जड़ामाला में बरसात। पंजाब के बाज़ मकामात पर जालाबारी का अलर्ट। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में गर्द आलूद झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।